घटना के बारे में। सर, क्या पालघर घटना का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, पालघर घटना प्रशासन की, शासन की, सिस्टम की, तंत्र का फेलर है। देखिए, हमारे समाज में असामाजिक तत्व तो ही हैं ही, अराजकतावादी तत्व तो हैं ही। एक धर्म के दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाने विध्वंस करने वाले आताताई तो हैं ही, वो यदा कदा से हमारे समाज में रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि क्या वहां पर, देखिए, दुख ये घटना का इतना दुख नहीं है, दुख सबसे ज्यादा इस देश और दुनिया की जनता को ये है कि वो संत थे, एक तो 70 साल के, एक 35 साल से ऊपर के संत थे, और वो संत वहां पर जो पुलिस अधिकारी वर्दी में थे, आर्म्स एमुनेशंस के साथ थे, उनका हाथ पकड़ के, उनके साथ लग के, उनके पीछे छुप के, उनके साथ दुबक के अपने को बचने का पूरा जिंदगी मांग रहे थे। वो जिंदगी को उनसे भीख मांग रहे थे। और दूसरे लोग जो आतताई थे, जो एक तरह से गुंडागर्दी, जो वहां पर हुआ क्राइम, इतना बड़ा संगठित क्राइम हुआ, एसोसिएट क्राइम हुआ, और सोची समझी साजिश के तहत क्राइम हुआ, एक षड्यंत्र के साथ क्राइम हुआ, क्योंकि वहां लाठी डंडों और इस तरह के जो डेडली वेपन, इसकी क्या जरूरत थी, और वो उनके साथ हुआ। और भगवा वस्त्रधारी साधु जो भगवा वस्त्र पहने हुए है, आप जो 70 साल से उम्र का, क्योंकि जो मारने वाले थे, जो अपराधी थे, उनकी उम्र देखिए, सब युवावस्था में थे, और सब पूरा एकदम टूट पड़े उस पर लाठी। कैसे टूट सकते हैं एक भगवा वस्त्र, एक बुजुर्ग व्यक्ति पर, जो एक असहाय है, निहत्था है, जो खुद वहां निसहाय है, 2 लोग हैं, उन पर कैसे टूट सकते हैं? वो क्या प्लान था, वो क्या साजिश थी, वो क्या षड्यंत्र था, वो अंतर्मन से कैसे हो गया मुंबई जैसे महानगर में? और फिर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद वहां मार दिया गया। और पुलिस अधिकारी अपने शस्त्रों का प्रयोग किस लिए दिए गए हैं? ये हथियार ये उनके नहीं है बपौती, ये इस देश की जनता के हैं, इस देश के 123 करोड़ लोगों के हैं। उनकी मेहनत से तनख्वाह उन्हें मिलती है, देश की रक्षा की वजह से मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्हें मिलती है। तो ये किस तरह से हुआ? और वहां घटना को अंजाम दिया गया, और लॉकडाउन का पालन कर रहे थे। जो मृतक हैं वो तो लॉकडाउन का संत तो पालन कर रहे थे और अपने गुरु के अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे, लेकिन वहां पर जो 200 से 500 लोग इकट्ठे थे, वो किस लिए इकट्ठे थे, वो क्यों इकट्ठे थे, वो किस लिए लॉकडाउन था? जब गृह मंत्रालय कर रहा है, कह रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं लॉकडाउन है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 30 अप्रैल तक लॉकडाउन है, जब डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर किस लिए था? जब ये सब कुछ है और हो रहा है, तो ये कौन कानून को तोड़ रहा था, क्यों कानून को तोड़ रहा था, किस लिए कानून को तोड़ रहे थे? विषय ये है, हमारी धरती संतों की रही है, और संतों की धरती में, संत महापुरुषों की धरती में, एक तरफ तो रामायण जैसा सीरियल चल रहा है, और उसमें संतों की महिमा को किस तरह से इतिहास हमें बता रहा है, और वहां पर ऐसा हुआ। तो आप मानते हैं कि इस घटना से बचा जा सकता था? इस घटना से बिल्कुल बचा जा सकता था, अगर पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाता, जो उन्हें ड्यूटी, जो कहते हैं यहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपराधियों से उन्हें जूझता है, उनके कैप पे लिखा जाता है, जो उन्हें शपथ ग्रहण लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, जिस बात की वो कसम खा के नौकरी लेते हैं, उन्होंने उसका निर्वहन नहीं किया, उनकी गलती है। और इस बात की गलती शासन और प्रशासन को मिलकर उन पर डालना चाहिए, जिससे आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके। तो सर, इस मुद्दे पे संतों की क्या मांग है? संतों की देखिए, न्यायिक बहुत उच्च स्तरीय जांच हो, और जितने भी अपराधी हैं वहां पर सबकी कॉमन इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन के द्वारा किया गया अपराध सबके द्वारा ही माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा 5 लोगों की हत्या, लाठी से हत्या हुई, डंडे से नहीं। जब सब इकट्ठे थे, अगर उनमें से कोई एक बचाने का प्रयास करता तो हम उसकी इंटेंशन नहीं मांगते। अगर उसका हाथ टूटा होता, अगर उसके भी सिर में चोट आई होती, अगर उसके भी कंधे पे चोट आई होती, तो मैं मानता उसका रोल नहीं था। सबका बराबर रोल है, सब बराबर अपराधी हैं, सब कॉमन इंटेंशन है। इसकी न्यायिक जांच हो, दंड मिले, सजा मिले। और दूसरी बात, जो संत हैं उनको, जो 2 संत थे और उनका तीसरा ड्राइवर था, वो भी इनके साथ था, उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपया, क्योंकि वो भी कोरोना के उसमें शहीद हुए हैं, वो भी कोरोना के शहीद हैं, कोरोना के दौरान उनकी मौत हुई है, तो कम से कम महाराष्ट्र सरकार उनको 1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए और उनके आगे की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से करे।
तो क्या लगता है आपको महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? देखिए, जैसा लॉ एंड ऑर्डर वहां डिस्टर्ब हुआ, कोरोना के लिए कोई भी हुआ, पिछली बार आपने देखा मुंबई में स्टेशन पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए। आज पालघर में 4 दिन पहले आप देख रहे हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। खबरों को दबाया गया, सूचनाओं को दबाया गया। जब ये हत्या हो चुकी थी, मॉब लिंचिंग किस बात की? जब मॉब ही नहीं इकट्ठा हो सकता, 10-15 लोग ही नहीं इकट्ठे होने का कानून है, 144 लगी हुई है, इमरजेंसी लगी हुई है, सब जगह लॉकडाउन है। किस लिए इकट्ठे हुए? किस साजिश के तहत इकट्ठे हुए? किस षड्यंत्र के तहत इकट्ठे हुए? उनकी मानसिकता क्या थी? उनकी मानसिकता विक्षिप्त थी। वो मानसिक रोगी थे और ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज कठोर से कठोर दंड करा के करना चाहिए और राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, बहुत सशक्त गृह मंत्री हैं, उन्हें इस पर तुरंत एक्शन लेके वहां कार्य करना चाहिए। और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, देखिए, हमारा देश का राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है। लोग कहते रहते हैं वो रबड़ की मोहर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के महामहिम राष्ट्रपति उस पर कठोर कदम उठाते हुए, एक 2-3 संतों की नहीं, 2 संतों और उनके ड्राइवर की हत्या का मामला नहीं है, ये सनातन संस्कृति की ऊपर हमला है और उस पर एक्शन लेके राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। क्योंकि कोरोना भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फैला है, इसके भी वही दोषी है। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह, जिनसे हमने पालघर के मुद्दे पर उनके विचार लिए।